नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर, पूरी दुनिया की नज़र भारत पर पड़ी है आज के दिन, जब एक तरफ तो भारत से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी को सबसे बड़ा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। जो वीडियो आप देख पा रहे हैं तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना जो हम आपको बताने वाले हैं, और उसमें अपना कमेंट ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इस वक्त हिंदुस्तान पर है। आज मैं बात करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री के 3 मिशन की। सबसे पहले वो मून मिशन जिसे आज सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 4 सालों के अंदर चंद्रयान 3 फिर से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 का जब लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया उसके बाद, और चीन अमेरिका से बहुत सस्ती लॉन्चिंग भारत ने की है। चांद पर जाने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा, और इसी के साथ जो दक्षिण ध्रुव है चांद का, उस पर जाने वाला तो हम पहले देश बन जाएंगे, ये भी आगे बताऊंगी। लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री का दूसरा मिशन, ग्लोबल मिशन, मोदी की नीतियों ने कैसे पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ही बदल दिया है। जब हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, विश्व का पूरी एक तस्वीर बदल दी है। प्रधानमंत्री मोदी को साथ लाना बाइडेन भी चाहते हैं, पुतिन भी चाहते हैं, और अब तो आपने देख लिया कि फ्रांस ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। फ्रांस समेत 14 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनी मिशन, इकोनॉमी मिशन, मोदी राज में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर काम जारी है, यानी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाना और बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ देना। फ्रांस में यह भी ऐलान हुआ कि यूपीआई और कई देशों में रुपए में व्यापार, बाहर के देशों में रुपए में व्यापार नहीं होता था, उसकी भी बात अब हो रही है। ये प्रधानमंत्री के बड़े मिशन भारत को लेकर, जिनमें आज एक बड़ा सफल मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है। इसी के साथ साथ आपको ये बताती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 के जो लॉन्चिंग है उसको फ्रांस से देख रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दूं, चंद्रयान 3 पर नासा की भी नजर बनी हुई। चंद्रयान 3 की लॉन्च पर नासा की नजर है, क्योंकि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है आज, वो जब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी चांद पर उतरेगा और वहां पर चांद की जानकारियां पहुंचाएगा, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी भी उस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि बड़े बड़े देश भी ये चाहते हैं कि वहां की जानकारियां हासिल करें। वो कैसे होंगी? ये चंद्रयान 3 के जरिए लॉन्च होगी। चंद्रयान 3 के जरिए जानकारी हासिल होगी। अब आपको ये बताती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में थे जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा रहा था। उनकी नजरें वहां से चंद्रयान मिशन पर बनी हुई थी। चंद्रयान मिशन को लेकर उन्होंने बयान भी दिया, और वहां वो भले ही फ्रांस की परेड अटेंड कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान इस चंद्रयान के मिशन पर था। इसके बारे में आपको बताऊं कि कैसे चंद्रयान का ये मिशन लॉन्च हुआ है आज सफलतापूर्वक, और इसी के साथ LVM-3 रॉकेट से ये सफल लॉन्चिंग हुई है। ये बाहुबली रॉकेट कहलाता है, जिससे चांद पर ये मिशन भेजा गया है। 16 मिनट में पृथ्वी की कक्षा में गया, 16 मिनट के अंदर पृथ्वी की ऑर्बिट में, और अब 22 दिन पृथ्वी के आसपास ही ये घूमने वाला है। 22 दिन वहां घूमने के बाद ये कक्षा बदलकर चांद की कक्षा में पहुंचेगा। ये पूरा मैं आपको रास्ता बता रही हूं जिसके जरिए भारत का ये सबसे बड़ा कदम, एक तरफ जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान से सम्मानित किया, पहली बार चंद्रयान पर सबसे पहले चांद पर जो कदम रखने वाला है दक्षिण ध्रुव पर। तो वीडियो को पूरा देखना और चलते हैं वीडियो में। मीटर ऊपर लैंडर अलग होगा, और वो लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा फिर उसमें से रोवर निकलेगा। रोवर यानी वो जानकारियां इकट्ठा कर कर यहाँ पृथ्वी तक पहुंचाएगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चांद की सतह पर जब उतरेगा तो कुछ इसी तरह की तस्वीर होगी जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो सुनहरे रंग का रोवर है, ये लैंडर जब वहां उतरेगा उसमें से रोवर निकलेगा और वो जानकारियां इकट्ठा करेगा। तो ये है वो मिशन जिसे सफलतापूर्वक आज लॉन्च किया, और नरेंद्र मोदी फ्रांस में भले ही थे, लेकिन उन्हें पता है कि दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर थी और इस मिशन पर थी। वो क्यों, वो भी आपको आगे बताऊंगी।
ये तस्वीरें उसी मिशन की हैं, क्योंकि ये मिशन लगातार वहां पर चल रहा है। और इस मिशन के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि ये चंद्रयान का मिशन किस तरह से भारत ने इसे हासिल किया है और बहुत ही सस्ते रूप में इसे बनाया है। यानी भारत जो है वो बाकी देशों के मुकाबले इसे बहुत ही कम पैसों में अचीव कर चुका है। उसे बताती हूं आपको कैसे, क्योंकि भारत ने जब इस चंद्रयान को तैयार किया, इसकी कीमत कितनी कम है ये आपको बताती हूं। आपने फिल्में देखी हैं और कई ऐसी फिल्में जिन्हें आपने हॉल पर देखा, उनसे कम पैसे में ये चंद्रयान मिशन तैयार हो गया है। ये आपको पहले समझा देती हूँ। आदि पुरुष फिल्म आई थी, आदि पुरुष से सस्ता है ये मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ है। 615 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप सोचिए कि फिल्म आदि पुरुष 700 करोड़ में बनी थी, उससे कम हमने मिशन को चांद पे भेज दिया है। चंद्रयान 3 आदि पुरुष से 85 करोड़ सस्ता है, ये समझिए। एवेंजर्स एंड गेम एक बहुत ही बड़ी अमेरिका की ब्लॉकबस्टर फिल्म है, उसके बजट के आधे से भी कम है ये चंद्रयान 3। ये भी बताऊं, चंद्रयान 2 का बजट 960 करोड़ था, लेकिन उसकी लागत वो बनकर तैयार हुआ था 603 करोड़ में। और अब सोचिए जो ये दूसरा चंद्रयान है, ये 2019 में लॉन्च हुआ था मिशन चंद्रयान 2, उसके 4 साल तकरीबन 3.5 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ, और अब भी लागत तकरीबन उसी के बराबर है। इससे समझिए कि जो फिल्म बनाई जाती है उससे कम में तो हम मिशन लॉन्च करके चांद पर भेज देते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया की नजर हम पर बनी हुई है। और सिर्फ यही नहीं है, मैं बाकी देशों की भी तुलना में बताती हूँ चंद्रयान कितना सस्ता है। इसीलिए अमेरिका भी चाहता है कि हमारे साथ काम करे, और इसीलिए रूस भी चाहता है, चीन भी अब मुश्किल में है। ये लागत है भारत के मिशन की 615 करोड़। ये 615 करोड़ में हमने चांद पर भेज दिया मिशन। वहीं अमेरिका ने अपने मून मिशन पर 825 लाख करोड़ लगाए हैं। 825 लाख करोड़ कितने जीरो होते हैं आप समझ भी नहीं पाएंगे। वहीं चीन ने अपने मून मिशन पर